हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आप सभी लोगों का उत्कर्ष एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने 12th क्लास का मैट्रिसेस चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, उसमें 2 सेशन हो चुकी है। आज एक्सरसाइज आर.एस. अग्रवाल बुक का 1B कराने जा रहा हूं। तो वैसे बच्चे जो YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों का दिल से शुक्रिया, और वैसे बच्चे जो अभी तक नहीं जुड़े हैं कृपया कर इस चैनल के साथ जुड़ जाएं ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट 12th क्लास का सेशन घर बैठे पढ़ सकते हैं। और वैसे बच्चे जो ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं वो मेरे क्लास आ सकते हैं। एड्रेस है सतबरवा कुटीपुर थाना के 50 मीटर 75 मीटर के दूरी पे है। ठीक है, तो आप जल्दी से मेरे चैनल मेरे क्लास से जुड़े ताकि आपका सिलेबस समय से खत्म हो सके, अपना तैयारी अच्छे से कर सके। ठीक है बच्चों, तो आप सभी रेडी हो जाइए, पेन कॉपी निकाल लीजिए। आज हम एक्सरसाइज 1B आर.एस. अग्रवाल का कराने जा रहा हूं। तो चलिए आप कॉपी पेन निकालकर रेडी हो जाए। निकालकर रेडी होइए। थोड़े सा रुकते हैं, 1 सेकेंड। उम्मीद है आप निकाल लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, इफ a इज इक्वल टू 2 - 3 5 -1 0 3, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 3 2 - 2 4 - 3 1। ठीक है, आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने बताया था, ऐड करने के लिए भी बताए हैं और ऐड कैसे किया जाता है एक बार हम आपको फिर से बताएंगे। ठीक है, तो अब गौर से सुनेंगे। ऐड करने के लिए जिसको बोलते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, पहले ऐड आ गया और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो पहले हम यही टॉपिक रखते हैं कि 2 मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे, 2 मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो 2 मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम प्रोसेस इसमें भी है कि सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फिर गौर से सुनेंगे आप, ज्यादा हार्ड नहीं है। ऑर्डर जो है ऑर्डर सेम होना चाहिए। जो जिस 2 मैट्रिक्स का आप एडिशन करना चाहते हैं, जिस 2 मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, उन मैट्रिक्सों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये आप कॉपी में लिख लेंगे कि एडिशन करने के लिए एंड सब्ट्रैक्शन करने के लिए मैट्रिक्सेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए फिर हम इसको मिटा देते हैं। आइए हम आपको ऐड करके बताते हैं ना। निकालना है A और B, 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है A एंड B,
दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। पहले A प्लस बी को ऐड करना है, तो A के जगह पे A वाला मैट्रिक्स लिख दीजिए, 2 -3 5 -1 0 3, ठीक है। फिर आप ऐड कर दीजिए 3 2 -2 4 -3 1। देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप दोनों मैट्रिक्स का देखिए ऑर्डर क्या है, 3 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 का, ये भी कितना है 2 क्रॉस 3 का। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मींस पहला इसके स्थान इसको ऐड कर सकते हैं, ए वाला इसके साथ ऐड कर सकते हैं, ए वाला इसके साथ ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा था कंपैरेबल मैट्रिक्स, कंपैरेबल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, क्या पढ़े थे उसमें, मैट्रिक्स हैज सेम ऑर्डर, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंड इक्वल मैट्रिक्स में पढ़े थे आप कि ऑर्डर सेम होने के साथ साथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम दो कंपैरेबल मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, ठीक है, जिसका ऑर्डर सेम होता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है उसी को हम ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए तो 2 + 3 कितना हो गया 5, -3 + 2 कितना हो गया -1, 5 - 2 कितना हो गया 3, -1 + 4 कितना हो गया 3, 0 प्लस -3 -3, 3 + 1 4। ये आपका निकल गया क्या चीज, A + B। हम लेकिन वेरीफाई करने के लिए बता रहा है कि A + B = B + A, तो हमको वही दिखाना है क्या A + B को उलट के फिर गुना करेंगे, क्या मैट्रिक्स दोनों इक्वल आएगा या नहीं आएगा। चलिए निकालते हैं B + A, B + A, B है 3 2 -2 4 -3 1 प्लस 2 -3 5 -1 0 3, ठीक है। चलिए आइए, तो इधर से भी आप देखेंगे तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, तो जो आएगा वो भी 2 क्रॉस 3 ही आएगा। मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे हैं ना। तो जब दोनों का ऑर्डर सेम है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए 3 + 2 5, 2 - 3 -1 -2 + 5 3, 4 -1 3 -3 + 0 -3 और 1 + 3 4। तो आप देख पा रहे हैं दोनों मैट्रिक्स को A + B और B + A दोनों इक्वल है, इसलिए A + B = B + A। इस बात को आप याद भी रख सकते हैं कि दो मैट्रिक्स को ऐड करने पे और उसको पलट के ऐड करने पे दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो एक प्रॉपर्टीज भी आपको याद होना चाहिए। चलिए इस बात को आप राइट डाउन कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ क्वेश्चन नंबर 2, इफ A = 3 5 -2 0 6 -1, B = -1 -3 4 2 -2 3, ठीक है। एंड C =
0 2 3 - 4 1 6। ठीक है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। चलिए, तो आपको 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B एंड मैट्रिक्स C। वेरीफाई करना है कि A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। तो प्यारे बच्चों, आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हमको निकालना है A प्लस B प्लस C। ठीक है, A मैट्रिक्स कितना है आपका 3 5 -2 0 6 -1 प्लस -1 -3 4 2 -2 3। ठीक है, और प्लस में कौन सा है, C है, तो C कितना है 0 2 3 -4 1 6। तो प्यारे बच्चों, पहले हम ऐड करेंगे, दोनों को ऐड कीजिए। 3 + -1 2 5 - 3 2 -2 + 4 2 0 + 2 2 6 - 2 4 -1 + 3 2। ठीक है, इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिए, इसके साथ ही ए वाला उतार लेंगे। 0 2 3 -4 1 6। तो ऐड कर दीजिए इसको। 2 + 0 2 2 + 2 4 2 + 3 5 2 - 4 -2 4 + 1 5 और 2 + 6 8। ओके मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आप देखेंगे कि A प्लस B दिया हुआ था ब्रैकेट में रखे, नेक्स्ट C दिया था, C लिख दिया। ठीक है, इतना तक तो समझ रहे होंगे। फिर इस दो मैट्रिक्स को पहले ऐड करके यहां लिखें, 3 + -1 2। ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दें यहां, अब इसको डिटो यहां पे उतार दिए। अब इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके एक मैट्रिक्स यहां तैयार हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका A प्लस B प्लस C। तो A मैट्रिक्स है आपका 3 5 -2 0 6 -1। ठीक है, ब्रैकेट है, B मैट्रिक्स कितना है -1 -3 4 2 -2 3 प्लस। ठीक है, C मैट्रिक्स है 0 2 3 -4 1 6। ठीक है, चलिए इसको नीचे ही बना देते हैं हम। इस मैट्रिक्स को डिटो उतार दीजिए। 3 5 -2 0 6 -1। ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड कीजिए। -1 + 0 -1 -3 + 2 -1 4 + 3 7 2 + 4 -2 -2 + 1 -1 3 + 6 9। अब इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके बताइए। 3 + -1 2 हो गया, 5 - 1 4 हो गया, -2 + 7 5 -2 -2 -4 6 -1 5 -1 + 9 8। एक बात आप देख पा रहे होंगे कि A + B + C, A + B + C दोनों ऐड किए हैं हम। यहां देखिए और यहां देखिए, एक चीज रुक जाइएगा, 0 ± 2 जो है यहाँ पे -2 आएगा। ठीक है ना, ऐसा मिस्टेक आपसे होते रहेगा, हमसे भी होते रहेंगे, है ना। ठीक है, तो फिर देख लेंगे। 2 4 5 - 2 5 8। Therefore A + B + C = A + B + C। वेरीफाइड। ठीक है, चलिए इसको राइट डाउन कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं जल्दी से। हम सभी लोगों को
आप सभी लोगों को मन से पढ़ाई करना है, मेरे लिए वही बड़ी बात होगी। अगर आप अच्छे से ईमानदारी के साथ मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप सभी को साल के अंत में मेंस 12th का एग्जाम जब होगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिकॉज ऑफ हम सभी लोग मिलकर इस सेशन का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे और मेहनत बहुत पढ़ाई पर करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों से अनुरोध है, निवेदन है, ये जो मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं मेरे से आप 4 गुना मेहनत करें घर पे, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होता है वो मेरे साथ साझा कीजिए, हम उन प्रॉब्लमों को सॉल्व करने के लिए कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, इफ a इज इक्वल टू 3 1 2 1 2 minus 3 and b is equal to -2 0 4 5 minus 3 2, ठीक है। बोल रहे हैं फाइंड कीजिए आप 2a minus b, 2a minus b। तो ये सब आप खुद कर लेंगे। आप क्या है, 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है 2a minus b। चलिए, एक चीज आप देख रहे होंगे, a के पहले 2 लगा है, ठीक है ना, तो पहले हम उसी को निकाल देते हैं। देखिए आइए, 2a फाइंड करना है तो 2 हो गया। अब मैट्रिक्स a कितना है 3 1 2 1 2 minus 3। किसी भी मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है उस मैट्रिक्स के सभी सदस्यों से गुना करना, उस सदस्यों से सभी गुना करना। मतलब 2a में मल्टीप्लाई है तो a मैट्रिक्स के सभी सदस्यों में 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चलिए, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ठीक है। तो मेरे पास 2a भी आ गया और b तो दिया ही है। चलिए फाइंड कर देते हैं 2a minus b। तो 2a यहां पे है 6 2 4 2 4 minus 6 माइनस b कितना है -2 0 4 5 minus 3 2। चलिए इसको फाइंड कर लीजिए। 6 माइनस माइनस प्लस हुआ तो 6 और 2 कितना हो गया 8, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा सा 6 2 8, ठीक है। 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 बचेगा। 4 minus 4 0, 2 minus 5 minus 3, 4 minus 3 7 हो जाएगा, -6 minus 2 minus 8 हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, राइट डाउन कीजिए फिर इसको मिटाते हैं ना। चलिए आइए इसको मिटा देते हैं। तीन क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 4th में आते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4th है, क्वेश्चन नंबर 4, लेट a is equal to 2 4 3 2, b is equal to 1 3 minus 2 5 and c is equal to -2 5 3 4 -3 4। फाइंड निकालना आपको फर्स्ट क्वेश्चन है
a प्लस 2b। सेकेंड क्वेश्चन है b माइनस 4c एंड थर्ड क्वेश्चन है a माइनस 2b प्लस 3c। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब उसको बार बार हम अलग से नहीं निकालेंगे, वहीं पे कैलकुलेट करें। जैसे 2b है तो a वाला लिखेंगे, b में 2 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखेंगे, है ना। चलिए आज करते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन a प्लस 2b, मैट्रिक्स a लिख दिए यहां पे 2 4 3 2 प्लस मैट्रिक्स b में 2 से मल्टीप्लाई करके लिखे। बात समझ में आ रहा है? मैट्रिक्स b में 2 से मल्टीप्लाई करके लिखे तो मैट्रिक्स b 2 से 2 1 2 2 2 3 6 2 2 4 और 2 5 10। अब इसको ऐड कर दीजिए आप। 2 2 कितना हो गया 4, 4 6 कितना हो गया 10, 3 प्लस माइनस 4 माइनस 1 और 2 प्लस 10 12। फाइन हो गया, खत्म। हुआ या नहीं हुआ? हुआ। चलिए सेकेंड फिर निकालना है b माइनस 4c। अब देखिए मैट्रिक्स b लिखा हुआ है तो मैट्रिक्स b लिख दीजिए। मैट्रिक्स b क्या है 1 3 माइनस 2 5। सब्ट्रैक्ट है मैट्रिक्स c में 4 से मल्टीप्लाई है, मैट्रिक्स c में 4 से मल्टीप्लाई करके लिखिए। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। सब्ट्रैक्ट कीजिए 1 माइनस माइनस प्लस तो 1 8 9, 3 माइनस 20 माइनस 17 माइनस 2 माइनस 12 माइनस 14 5 माइनस 16 माइनस 11। करेक्ट। थर्ड, चलिए देखिए थर्ड बहुत ही इजी है, ये सब आपको इजी लग रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैट्रिक्स a माइनस 2b प्लस 3c। मैट्रिक्स a लिखा हुआ है 2 4 3 2 माइनस मैट्रिक्स b में 2 से मल्टीप्लाई करके तो लिख दीजिए 2 6 माइनस 4 10। मैट्रिक्स c में 3 से मल्टीप्लाई करके 3 से कीजिए मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 6 माइनस 2, 3 माइनस माइनस प्लस 7 हो गया और 2 माइनस 10 माइनस 8। एडिशन है किसको, माइनस 6 9 15 12। ऐड कर दीजिए आप 0 प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 2 प्लस 15 13 हो जाएगा। 7 प्लस 9 16। देखिए मैट्रिक्स में आपको बहुत आराम से जोड़ना है, घटाना है, आगे पढ़ाएंगे गुणा करना है, ठीक है ना। नहीं तो बहुत जगह मिस्टेक होते रहेगा। माइनस 8 प्लस 12, 12 में से 8 4। ठीक है तो तीनों फाइंड हो गया। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ 4 है क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 ही बताए थे ना, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है लेट a इज इक्वल टू 0 1 माइनस 2 5 माइनस 1 माइनस 4 b इज इक्वल टू है 1 माइनस 3 माइनस 1 0 माइनस 2 5 एंड c इज इक्वल टू है 2 माइनस 5 1 माइनस 4 0 6। ठीक है कंप्यूट 5a माइनस 3b प्लस 4c। क्या आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा? क्या आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा आप लोग से। आप लोग जोड़ना सीख गए, किसी भी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना सीख गए,
तो एक क्वेश्चन तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए हम आपके साथ, आप अगर समझ गए हैं तो खुद से बनाइए, हम बोर्ड पे बनाते हैं, है ना। चलिए, फाइंड सॉल्यूशन कर रहा है 5a माइनस 3b प्लस 4c। अभी क्या बताएं, मैट्रिक्स A में 5 से मल्टीप्लाई है तो 5 से मल्टीप्लाई करके लिखिए, 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ठीक है। माइनस B में 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 3 0 0, माइनस 6 15, प्लस 4 से, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, माइनस 16 0 24। चलिए, तो अब आप तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ना, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 में से माइनस 3, 5 में से 9, माइनस माइनस प्लस, तो 14, माइनस 10, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 10 प्लस 3 कितना हुआ, माइनस 7, 25 माइनस 0 25, माइनस 5 प्लस 6 1, माइनस 20, माइनस 15, माइनस 35, ठीक है, प्लस 8 माइनस 20, 4 माइनस 16 0 24, ऐड कर दीजिए, ऐड करने आता है ना, 8 प्लस माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, 14 प्लस माइनस 20 माइनस 6, माइनस 7 प्लस 4 माइनस 3, 25 में से 16 घटाएंगे तो 9, 1 में से 0, 1 प्लस 0 1, माइनस 35 प्लस 24 11, फाइंड आउट, ठीक है। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम जो है ना वैल्यू करना सीखें। बहुत सारे बच्चे मन से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अगर यही चीज इस सेशन खत्म हो जाएगा, 2 मंथ्स 3 मंथ्स गुजर जाएगा तो आप इसी चैप्टर को वैल्यू देने लगेंगे, ठीक है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप किसी भी चैप्टर को मन से देखें, मन से पढ़ें और उसमें मन से प्रैक्टिस करें। जब तक आप क्लास को अच्छे से नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो प्रैक्टिस आपसे नहीं होगा। यही कारण है सभी बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का, कि पढ़ने में मन नहीं लगता। देखिए, एक कॉमन, अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे लोगों से तो कॉमन क्वेश्चन ये है कि सर हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ें कैसे। 1 घंटा बैठने को तो मन करता लेकिन बैठ नहीं पाते हैं। तो इसको पता है क्या कारण है? आप क्लास में उस क्वेश्चन को, उस सेशन को अच्छे से देखते नहीं हैं। ठीक है, मानते हैं कि समझ में नहीं आया। क्या आप समझने का प्रयास किए थे? अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, कोई सेशन ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगी, नहीं आएगा। ठीक है, तो आप प्रयास करना सीखें, बाकी बात आपको टोटल आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि क्लास को अच्छे से देखें। समझ नहीं आने पर टीचर से बेझिझक पूछें हम। ठीक है, बेझिझक पूछेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझने का शक्ति आएगी। ठीक है, तो चलिए, आप सभी से अनुरोध है, आप समझे होंगे और इस पे आप कार्य करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि पढ़ना सभी के लिए जरूरी है। अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपका मार्क्स अच्छे से आएगा। ठीक है ना, नॉलेज आएगा। जब तक नॉलेज नहीं आएगा तो मार्क्स कहां से आएगा? ठीक है, तो आप अच्छे से मन से लगाकर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है। इफ 5a इज इक्वल टू 5, 10, -15, 2, 3, 4, 1, 0, -5, फाइंड ए। फाइंड ए। अब देखिए, अब आपको क्या है कि मैट्रिक्स ए फाइंड करना है। मैट्रिक्स ए फाइंड करना है तो आप एक बात बताइए, आप जब देखते थे कि 5x इज इक्वल टू 4 तो x इज इक्वल टू क्या फाइंड करते थे? 4/5 करते थे कि नहीं करते थे? करते थे। तो सेम प्रोसेस है। इस मैट्रिक्स को मान लीजिए x,
इस मैट्रिक्स के जगह पे कुछ मान लीजिए नंबर, हम मान लीजिए नंबर है ना, a यहां कर लिए, यानी कि a इज इक्वल टू का निकला 4/5, तो 4 तो मैट्रिक्स था ना, यानी कि 5 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अभी हम सीखे थे कि किसी भी मैट्रिक्स के अगर पीछे नंबर है तो उसको मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट से करते हैं। तो ये देखिए फाइंड करते हैं, a इज इक्वल टू 5 नीचे आएगा कि नहीं आएगा, 5 10 -15 2 3 4 1 0 -5, ये कहां जाएगा, यहां पे, यानी कि डिवाइड करना है, डिवाइड करके लिखिए, 5 में 5 से दीजिएगा तो कितना 1। समझ पा रहे होंगे, सारे एलिमेंट में इस नंबर से डिवाइड देना है, 2/5 3/5 4/5 1/5 0/5 -5/5 1। बात समझ में आ रहा है। अगर किसी भी मैट्रिक्स में डिवाइड में अगर कोई नंबर है तो उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में उस नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करने सीखे और डिवाइड करना भी सीख गए। चलिए इस क्वेश्चन को आप राइट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 7। क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड matrices A and B if A plus B is equal to 1 0 2 5 4 -6 7 3 8, ठीक है, एंड A minus B is equal to -5 11 -1 -4 2 7 8 0 4 8 0 4। ठीक है, चलिए देखिए, आपको मैट्रिक्स ए अलग निकाल देना है, मैट्रिक्स बी अलग निकाल देना है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये वीवीआई क्वेश्चन भी आपके लिए है, वीवीआई क्वेश्चन भी है। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। एक बात बताइए, आप पढ़े होंगे इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हाउ टू सॉल्व। ठीक है, हाउ टू सॉल्व इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 2x + 3y इज इक्वल टू 16, 2x - 3y इज इक्वल टू 16, ऐसा क्वेश्चन पढ़े होंगे ना, ऐसे काटने वाला। 4x 16 16 32, 4 8 32, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया, और x कहीं फाइंड करते हैं। बस देखिए, a + b इज इक्वल टू समथिंग, a - b इज इक्वल टू समथिंग, दोनों बस इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। आइए सॉल्व करते हैं हम। a + b इज इक्वल टू 1 0 2 5 4 -6 7 3 8, a - b इज इक्वल टू -5 -4 8 11 2 0। क्वेश्चन देख लेने दीजिए, सेम चीज है ना, हाँ ठीक है, -1 7 4। अब देखिए अब आप देख रहे हैं ए बी और बी कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये दोनों का हुआ ऐड कर दीजिए, 2a, इधर भी ऐड कर दीजिए, 1 5 -4 0 -4 2 + 8 10 5 और 11 16 4 2 6 -6 + 0 -6 7 -1 6 3 + 7 10 8 + 4 12। ठीक है, दैट इंप्लाइज a इज इक्वल टू का निकलेगा, 2 से जाएंगे डिवाइड करने, अब डिवाइड करके लिखेंगे, 2 से 2 2 = 4 -2 5 8 3 -3 3 5 और 6, a इज इक्वल टू फाइंड हो गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ a इन दिस एंड दैट। ठीक है ना,
इसमें या इसमें ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, निकल जाएगा। देखिए ए प्लस ए का वैल्यू पुट कीजिए, मान लीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट, यहां मत मानिए, इसको मान लीजिए 1 और 2, पुट ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ए में पुट किए हम तो -2 5 8 3 -3 3 5 6 प्लस b इज इक्वल टू किधर है 1 0 2 5 4 -6 7 3 8। ठीक है, चलिए b निकालना है तो b को एक साइड रखिए, उसको उधर पलट दीजिए। 1 0 2 5 4 -6 7 3 8। माइनस में क्या आ जाएगा -2 5 8 3 -3 8 3 -3 3 5 6। सबट्रैक्ट कर दीजिए आप। 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 माइनस माइनस +2 2 -5 -3 5 -8 -3 4 -3 1 -6 +3 -3 7 -3 4 3 -5 -2 8 -6 2। दिस इज द करेक्ट आंसर। ए मैट्रिसेस ए एंड मैट्रिसेस बी आपका कैलकुलेट हो गया। करना क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, वो जो हम 10th क्लास में पढ़ते थे कि हाउ टू फाइंड एक्स एंड वाई, उसी इक्वेशन के जैसा इलिमिनेशन मेथड पढ़ते थे ना, इलिमिनेशन मेथड से इसको इलिमिनेट करके आपको आंसर तक पहुंच जाना है। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेम टू सेम है। 8 फाइंड मैट्रिसेस ए एंड बी इफ 2a minus b is equal to 6 minus 6 0 minus 4 2 1 and 2b plus a is equal to दिया हुआ है 3 2 5 3 2 5 minus 2 1 minus 7। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। हम क्या बोले थे, दोनों है, दोनों को लिखिए और किसी एक को एलिमिनेट कीजिए। 2a minus b is equal to 6 minus 6 0 minus 4 2 1 और 2b plus a is equal to 3 2 5 minus 2 1 minus 7। अगर आप इलिमिनेट करना चाहेंगे तो किसी को तो एक ही कर सकते हैं, या तो ए को कीजिए या तो बी को कीजिए। बी को करने में बहुत ज्यादा फायदा, क्यों, ये दोनों को काटेंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे। चलिए अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए, आप भली भांति समझ रहे हैं कि 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए। इस समीकरण में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b होगा और 2b से 2b कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। चलिए तो 2b से 2b अगर ये कटेगा तो ए वाला कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं। 2 2 जा कितना हुआ 4 और 1 कितना हो गया 5 पे। अब ये दोनों को ऐड कीजिए, लेकिन पहला में 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 6 जा 12 और 3 15 2 6 जा 12 माइनस 12 प्लस 2 माइनस 10 2 0 0 प्लस 5 5 2 4 जा 8 माइनस 8 माइनस 0 माइनस 10 2 2 जा 4 1 5 2 1 जा 2 2 माइनस 7 माइनस 5। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड कीजिए। 3 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 1। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप
10th क्लास में समीकरण को सॉल्व करना सीखे होंगे तो जरूर आप ये कर लेंगे। ठीक है, चलिए b को फाइंड करते हैं। b कैसे फाइंड करेंगे? अगर आप इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, लिख दें आप पुट a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो b इज इक्वल टू क्या निकल जाता है? 2a माइनस 6 0 माइनस 4 to 1। तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिखिए, a का वैल्यू इतना है ना, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 3 जा 6 माइनस 4 2 माइनस 4 2 और माइनस 2 6 माइनस 6 0 माइनस 4 to 1। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 6 माइनस 6 0 माइनस 4 माइनस प्लस 6 6 में 4 2 2 माइनस 4 प्लस 4 0 2 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। तो a एंड b फाइंड। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है एंड VVIV क्वेश्चन है इस टाइप का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जब पूरा मेहनत करेंगे, पूरा प्रैक्टिस करेंगे ताकि सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाए और आप एग्जाम्स में पूरा कॉपी फाड़ दे। कॉपी फाड़ने का मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन आप छोड़कर ना आए। ठीक है, चलिए इसको राइट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना। चलिए चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9th। फाइंड मैट्रिक्स X। फाइंड मैट्रिक्स X if क्वेश्चन है आपका if 3 5 माइनस 9 माइनस 1 4 माइनस 7 प्लस x इज इक्वल टू 6 2 3 6 2 3 4 8 6। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देख लीजिए, अगर आपको क्या रहता था 4 प्लस x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू कैसे करते थे? 8 माइनस 4 करते थे कि नहीं करते थे? करते थे। तो इसी जैसा वहां कर देना है कि x फाइंड करना है, तो x इधर लिखिए, इसको उधर डाल दीजिए। 6 2 3 4 8 6 माइनस 3 5 माइनस 9 माइनस 1 4 माइनस 7 सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए। 6 में से 3 3 2 माइनस 5 माइनस 3 3 प्लस 9 12 4 माइनस प्लस 5 8 माइनस 4 4 और 6 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 13 हो गया। ठीक है, ये सब आसान क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन बन पा रहा होगा और अनुरोध है आप सभी लोगों से कि जब ये सेशन खत्म होगी तो आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से ईमानदारी के साथ इस पर हार्डवर्क करेंगे। देखिए, अगर आपका हार्डवर्क नहीं लगेगा तो पूरा सेशन आपका देखना, समय बिताना, समय वेस्ट करना सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा। तो आपसे विनती है कि आप इस क्लास को देखने के बाद खुद से बुक से क्वेश्चन उठाकर बनाने का प्रयास करना। ठीक है, चलिए चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 है, लिखा हुआ है इफ a इज इक्वल टू -2 3 4 5 1 माइनस 6 एंड b इज इक्वल टू 5 2
-7 3 -7 3 6 4 find a matrix C such that A plus B minus C is equal to 0। यही क्वेश्चन है। चलिए हम डायरेक्ट उस पे चलते हैं। हमको निकालना कौन सा मैट्रिक्स है? सी मैट्रिक्स निकालना है। तो A प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो निकालना है उसको एक साइड रखेंगे तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो सी मैट्रिक्स आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए। क्या है? -2 3 4 5 1 -6 प्लस 5 2 -7 3 6 4। ऐड कीजिए। -2 प्लस 5 3 3 प्लस 2 5 4 प्लस -7 -3 5 प्लस 3 8 1 प्लस 6 7 -6 प्लस 4 -2। फाइन। क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप राइट डाउन करें। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप लिख लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। चलिए 10 हो गया, आते हैं 11th क्वेश्चन में। 11th क्वेश्चन है फाइंड द मैट्रिक्स X such that 2A plus 2A minus B plus X is equal to 0 where A is equal to 3 1 0 2, B is equal to -2 1 0 3। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि X मैट्रिक्स इसमें से क्या करना है? फाइंड करना है। तो फिर से हम वही कहेंगे, उस इक्वेशन को आप लिखिए कि 2A माइनस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ये दोनों को जो है ना उधर भेज दीजिए आप, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, अब प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बी मैट्रिक्स क्या है? -2 1 0 3। सब्ट्रैक्ट करना है किसका? मैट्रिक्स ए का डबल। तो इसको मल्टीप्लाई करके 2 3 से 2 1 2 2 0 2 2 4, इसको कीजिए। -2 -6 -8 1 -2 -1 0 -0 0 3 -4 -1। फाइंड हो गया। क्या कमेंट करके बताएंगे आसान है या नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अच्छे से अगर आपको आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर लिखेंगे। आप उससे क्या होता है ना कि अगर आप मेरे ऊपर प्यार बनाए रखेंगे, हौसला बनाए रखेंगे, तो उससे हमको एनर्जी मिलेगी, उत्सुकता होगी, हम और पढ़ाना चाहेंगे, हम और आपके ऊपर मेहनत करना चाहेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आपको अगर अच्छे से समझ में आता होगा, मिंटू सर अच्छे लगते होंगे, मिंटू सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनको जरूर यस सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर थोड़े से कमेंट कर दिया कीजिए। उस एक कमेंट की वजह से आपको बहुत सारा आपको सेशन मिल सकता है। ठीक है, चलिए राइट डाउन कीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 है ना। 12 क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल टू a1 -3 2 2 0 2 2 0 2 and b is equal to 2 -1 -1 1 0 -1, find a matrix C, find a matrix C
such that a plus b plus c is a जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए हमको क्या निकालना है कि मैट्रिक्स सी निकालना है। ठीक है, ठीक है, सी निकल जाएगा। सच दैट ए प्लस बी प्लस सी कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए? जीरो मैट्रिक्स। कहने का मतलब है कि तीनों मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद कैसा मैट्रिक्स आना चाहिए? जीरो मैट्रिक्स। व्हाट इज जीरो मैट्रिक्स? एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी जीरो। प्रत्येक एलिमेंट अगर जीरो हो तो उस मैट्रिक्स का नाम क्या होगा? जीरो मैट्रिक्स। चलिए हम निकालते हैं। तो अगर a प्लस बी प्लस सी है, हम ले लेते हैं यहीं पे, ठीक है ना, कि a प्लस बी प्लस कैसा मैट्रिक्स है? जीरो मैट्रिक्स है। आप यहां पे देख पा रहे हैं कि a है आपका 2 क्रॉस 3 और a भी है 2 क्रॉस 3, तो एक जीरो मैट्रिक्स ले लीजिए। आप यहां पे जीरो मैट्रिक्स ले लीजिए, है ना, 0 4 जीरो मैट्रिक्स। अब यहां पे फाइंड करना है, क्या निकालना है? सी निकालना है। सी निकालिए यहां पे जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? 0 0 0 0 0 0। अब इसको उधर पलट दीजिए। पलटना क्या था? a प्लस बी को उधर करेंगे तो क्या आएगा? a प्लस बी को अगर उधर करेंगे तो माइनस में जाएगा ना दोनों, तो माइनस कॉमन कर दिए, बाकी बात दोनों को ऐड कर देंगे। 1 -3 2 2 0 2 प्लस 2 -1 -1 1 0 -1। ठीक है, चलिए 0 0 0 0 0 0 जोड़ने के बाद बताइए 1 + 2 3 -3 -1 -4 2 -1 1 2 + 1 3 0 + 0 0 2 -1 2 -1 1। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? -3 4 -1 -3 0 और -1। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, तो ये आपका मैट्रिक्स क्या हो गया? सी मैट्रिक्स निकल गया आपका, फाइंड हो गया, है ना। चलिए अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो अब तीनों मैट्रिक्स को एक साथ रखेंगे तो जीरो आएगा। एक हम आपको बता देते हैं, 1 और 2 कितना हुआ? 3, और 3 में से 3 क्या घटा? जीरो आया कि नहीं? -3 -1 -4 +4 जीरो आया या नहीं आया? तो जीरो आ गया है। ठीक है, राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। चलिए बहुत ही आसान तरीकों के साथ हम आपको बताते हुए चलेंगे। ऐसा आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी कि समझ में नहीं आया। बस आप अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, बाकी बात मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। हम मैथ को आपको 100 आउट ऑफ 100 जैसा कि बोला है हम लाकर दिखाएंगे। ठीक है, बस आप मेहनत करते रहे मेरे साथ। तो चलिए एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। इस बार हम इस क्वेश्चन को टेस्ट में भी दिए हुए थे। चलिए एक टेस्ट से याद आया कि जो भी बच्चे मेरे कोचिंग उत्कर्ष एकेडमी में पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं दे सकते हैं। अगर कोई बच्चे कहीं पर भी जाते हो पढ़ने, अगर वो टेस्ट देने में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे कोचिंग आइए। आप टेस्ट फी जमा करके, टेस्ट फी 20 रुपीज होती है, टेस्ट फी जमा करके आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट देना बहुत ही अनिवार्य है। अगर टेस्ट देंगे तो आपका जो पीछे पड़े हुए हैं वो कवर होते रहेगा, याद होते रहेगा। ठीक है ना। चलिए तो जो बच्चे देना चाहते हैं वो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट 13, इफ a इज इक्वल टू डायगोनल लिखा हुआ DIAG डायगोनल 2 -5 9, b इज इक्वल टू -3 7 14 एंड c इज इक्वल टू 4 - 6 3। फाइंड क्वेश्चन फर्स्ट है a प्लस
2b, सेकेंड b प्लस सी माइनस ए, और थर्ड है 2a प्लस b माइनस 5c। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, आपको डायगोनल मैट्रिक्स बताए हुए थे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट भी 0। तो इस मैट्रिक्स को लिखा गया है डायगोनल 2 - 5 9। एक क्वेश्चन बताते हैं, बाकी बात। इस मैट्रिक्स कहने का मतलब है 2 यहां है, 0 0 0 -5 0 0 0 9, हुआ या नहीं? तो इसी को ना आप डायगोनल बोलते थे, डायगोनल एलिमेंट है या नहीं? तो इसको आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट डायगोनल टू डायगोनल ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको बनाते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन, तो a प्लस 2b, तो यहां पे है मैट्रिक्स, यहां पे डायगोनल लिखना पड़ेगा। डायगोनल 2 - 5 9 प्लस डायगोनल 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 14 28। इसको आप ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। कितना ऐड करेंगे? 2 - 6 कितना होगा? -4, -5 प्लस 14 9, 9 प्लस 28 37। आंसर हो गया। ठीक है, डायगोनल टू डायगोनल आप ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है ना, b प्लस सी माइनस ए। तो चलिए करते हैं। डायगोनल b कितना है? -3 7 14 प्लस डायगोनल c कितना है? 4 -6 3 माइनस डायगोनल a कितना है? 2 - 5 9। चलिए, तो डायगोनल कितना आ जाएगा? ये दोनों को ऐड करेंगे तो -3 + 4 1 7 1 और 14 और 3 17। अब अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे अब इसके साथ 2 - 5 9 के साथ, तो कितना आएगा डायगोनल? 1 - 2 -1 1 - प्लस 5 6 17 में से 9 8। करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, उम्मीद है आप सभी समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है 2a प्लस b माइनस 5c। तो डायगोनल 2 से मल्टीप्लाई करके लिखिए, 4 - 10 18 प्लस b वाला लिख दीजिए, b -6 14 28। अब c को घटाना है 5 से गुना करके, तो 20 हो गया, -30 हो गया, ए 15 हो गया। ठीक है, 20 -30 रे 15। यहां पे डायगोनल लिख दिया गया है ना, डायगोनल। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे? ये दोनों को ऐड करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए, 4 और -6 -2 -10 प्लस 14 4 18 और 28 20 30 कितना हो जाएगा? 8 8 16 46 डायगोनल। डायगोनल कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं? 20 -30 और 15। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा डायगोनल में ही -2 और -20 कितना हो गया? -22 4 माइनस प्लस 30 कितना? 30 और 4 34 46 में से 15 1 4 में 1 3। करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं कि नहीं बनेगा, है ना। तो आप सभी को सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है। हम इसी तरह आपके ऊपर मेहनत करते रहेंगे। आप बस मेरे ऊपर प्यार बनाए रखें, विश्वास करते रहें। ठीक है, हम आपको कभी क्या बोलते हैं उसको, निराश नहीं करेंगे। जितने भी अच्छे से अच्छे क्वालिटी के साथ हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, देने का प्रयास करेंगे, है ना। तो आप मेरे साथ मेहनत किया कीजिए ईमानदारी के साथ। ठीक है, चलिए राइट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 हो गया।
चलिए आते हैं 14 क्वेश्चन नंबर में। 14 क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y व्हेन, फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस y x माइनस y इज इक्वल टू 8/4। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है 2x प्लस 5 0 7 3y माइनस 7 इज इक्वल टू x माइनस 3 7 0 माइनस 5। ठीक है। एक थर्ड क्वेश्चन है आपका 2x 5 7 y माइनस 3 प्लस 3 माइनस 4 1 2 7 6 15 4। चलिए इन तीनों क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है x एंड y का वैल्यू। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इक्वल मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो वहां पे था कि दो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो, तो आप इक्वल कीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। कट गया। 2x इज इक्वल टू 12, 2 से कितना 6, x इज इक्वल टू 6। पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर आप फर्स्ट करेंगे तो कितना होगा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप यहां देखेंगे तो सेम प्रोसेस वही है, ठीक है ना। तो 2x प्लस 5 आपको देखना होगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 3। x को इधर लाएंगे हम तो कितना हो जाएगा, x उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा -8। फाइंड हो गया। एक यहां पे था 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो 3y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7/3 हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बहुत ही सब आसान क्वेश्चन है, इसको फाइंड कीजिए। 2x 14 5 इसको डायरेक्ट ऐड करेंगे, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। 2x प्लस 3, ठीक है, और 10 प्लस माइनस 4 6, 14 प्लस 1 15 और 2y माइनस 6, 2y माइनस 6 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2y माइनस 4। ठीक है, यहां पे हो गया 7 6 15 4। दैट इंप्लाइज, देखिए 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/2, कितना हो जाएगा 2। 7 माइनस 3 4, अभी मल्टीप्लाई वाला कहां गया, डिवाइड में। दूसरा है 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो 2y इज इक्वल टू 8, 2 से 4 में, दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू 4। तो उम्मीद करते हैं आप एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, समझे भी होंगे और अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को अच्छे से लग रहा है वो जरूर कमेंट करेंगे यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, है ना, एक्सरसाइज 1B का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप प्यार बनाए रखेंगे, आप देखेंगे वीडियो को, मेरा अगर पढ़ाई अच्छा लग रहा होगा तो हम आगे का सेशन आपको अच्छे से पढ़ाते रहेंगे, है ना। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। ठीक है,
आइए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 6 0 2x प्लस y 0 1 2 5 6 1 8। ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड कीजिए तो 2 प्लस y 6 1 और 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। ठीक है, तो 2 प्लस y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 3, फिर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/2 और y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। ठीक है, तो वैसे बच्चे जो अभी तक मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं वो चैनल से जरूर जुड़ जाएं। इस चैनल के अंतर्गत आपको 12th क्लास का मैथ देखने को मिलेगा, 10th क्लास का मैथ, साइंस, इंग्लिश देखने को मिलेगी और कंपटीशन क्लास का मैथ, रीजनिंग क्लास देखने को मिलेगी। तो वैसे सभी बच्चे जुड़ जाएं जो इन क्लास में हैं। जैसे कोई कंपटीशन क्लास का है तो इस चैनल से जुड़ना बहुत ही अनिवार्य है। अगर कोई 12th क्लास से है तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी मेरे चैनल में पढ़ाया जाएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जरूर इस चैनल से जुड़ें। आपके छोटे भाई, छोटे बहन जो कि 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, 11th 12th में हो, अगर कोई सीनियर बच्चे हैं जो कि कंपटीशन क्लास में हैं तो मेरा अनुरोध है आप इस चैनल से जुड़ जाएं, घर बैठे पढ़ सकते हैं। या अगर सतबरवा के आसपास आप आना संभव है तो आप मेरे कोचिंग आकर ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। जैसे मेरा आईएससी का क्लास सुबह 6 से 10 बजे तक होती है, जिसमें 8 से 9 जो है 8 से 9 10th क्लास का भी चल रहा है। ठीक है, 9th फिर आपका 3:30 से 4:30 आपका 9th क्लास का है। ठीक है, और कंपटीशन क्लास का जो है 10 से 12 है। तो आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि अगर ऑफलाइन कोचिंग आना संभव है, आ सकते हैं तो जरूर आइए, जरूर आप मेरे साथ जुड़िए और जुड़कर एक अच्छे मुकाम तक हम लोग पढ़कर अच्छे रिजल्ट आप दीजिए। ठीक है, तो अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल से जुड़ जाएं। उस चैनल का नाम है @मिंटू इंस्टीट्यूट 135। अदर इंक्वायरी करने के लिए आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। किन्हीं को क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए और उस क्वेश्चन का सॉल्व कुछ ही देर में आप पा लें। ठीक है, तो आप सभी लोगों के लिए देखिए बाबू, हर चीज जो भी चीज आज बना हुआ है हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप पढ़ाई के साथ जुड़े हुए हैं, आप किसी भी के साथ जुड़े हुए हैं। हर एक चीज आपके लिए, हर एक चीज आपके पास एक लिमिटेड समय के लिए है। तो जो आपके पास है उसको आप वैल्यू दीजिए, इंपॉर्टेंस समझिए कि ये है क्या, ये पढ़ना क्यों जरूरी है, हमको समय के अनुसार पढ़ना पड़ेगा। अगर आप समय निकलने के बाद आपके दिमाग में पढ़ने के लिए आएगा तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, चाह कर भी आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो एवरीथिंग इज लिमिटेड फॉर मी, प्रत्येक चीज हमारे लिए समय अनुसार है, एक लिमिटेड समय के लिए है। तो आप सभी लोग समझिए, बुझिए और इंपॉर्टेंस समझिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल के साथ जुड़िए, ऑफलाइन क्लास आना चाहते आइए। ठीक है, आपके मिंटू सर आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम आपके लिए अगले कॉन्सेप्ट, अगले एक्सरसाइज, अगला चैप्टर आपके साथ लेकर जरूर आएंगे। तब तक बाय बाय।